अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक स्कूल टूर जंगल में जाता है। वहाँ पे टीचर एक स्टूडेंट को टास्क देती है। वो उसको कहती है कि ये छोटी ग्रास तोड़ो, ज़मीन से निकालो। वो बच्चा बड़ा खुश होता है और उसको बड़ी आसानी से निकाल लेता है। उसकी टीचर उसको शाबाश देती है। फिर थोड़ा आगे जाके घास से थोड़ा बड़ा पौधा उसकी टीचर उसको तोड़ने को कहती है, जिसको उस बच्चे को जमीन से निकालने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। लेकिन फिर भी वो थोड़ी कोशिश करने के बाद इसमें कामयाब हो जाता है कि वो जमीन से पौधा खींच निकाले। उसकी टीचर उसको फिर शाबाश देती है। फिर वो थोड़ा आगे चलते हैं तो उस पौधे से अब जरा बड़ा पौधा टीचर उसको जमीन से निकालने के लिए कहती है। स्टूडेंट बहुत कोशिश करता है उसको निकालने में और उसको निकालने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश और तगोदो करने के बाद वो कामयाब हो जाता है कि वो पौधा ज़मीन से निकाल ले। उसकी टीचर फिर उसको शाबाश देती है। फिर वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहाँ पे उसकी टीचर उसको एक बड़ा दरख्त ज़मीन से निकालने को कहती है। स्टूडेंट जब वो देखता है वो परेशान हो जाता है और कहता है, मिस मैं ये नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे उसकी टीचर कहती है कि आपकी आदत भी आपकी शख्सियत का ऐसा ही हिस्सा होती हैं और वक्त के साथ साथ ये पुख्ता होती जाती हैं। अगर आपको अपनी आदत को बदलना है तो उनको आपको इनिशियल स्टेजेस पर ही बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे जैसे वो पुख्ता होती जाएंगी तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि आप अपनी आदत को बदल सकें। सवाल ये पैदा होता है कि आदत असल में होती क्या है। आदत एक ऐसे मैटर को आप कहते हैं जो आप दिन भर बिना जाने कर रहे होते हैं और आपको उसको करने के लिए आपके दिमाग की कोई एफर्ट नहीं लगती, आपका दिमाग कोई एनर्जी नहीं लगाता। वो आदत आपके सबकॉन्शियस पार्ट का हिस्सा होती हैं और आपका दिमाग उनको स्टोर कर लेता है और ऑटोमेटिकली आप वो काम कर रहे होते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के मोस्टली लोग उठते ही ब्रश करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अपने ऑफिस की तैयारी करते हैं, नाश्ता करते हैं। ये उसकी एक डेली रूटीन बन चुकी हुई है और इस रूटीन को करने के लिए आपको कोई एनर्जी नहीं लगेगी। आपके दिमाग की, आपके ब्रेन की कोई एनर्जी नहीं लगेगी। ब्रेन बहुत ही इंटेलिजेंट है क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा ये कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज अपने अंदर स्टोर कर ले और उसके ऊपर अपनी एनर्जी ना लगाए और उस स्टोरेज की वजह से आपको ये मौके मिल सके कि आप अपनी और चीजों पे एनर्जी इन्वेस्ट करें, आप एक्सप्लोर करें। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। वो आपकी हर बात को कॉपी कर रहा होता है, हर बात आपसे सीख रहा होता है। लफ्ज आपके मुंह से बाद में निकलते हैं, आपका बच्चा उनको कॉपी करता है और उनको फौरन आपको वापस कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग की लर्निंग एबिलिटीज तमाम बच्चों से ज्यादा होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीजें आपकी जात का हिस्सा बन जाती हैं और आपको बहुत मुश्किल होती है कि आप कोई न्यू चीजें आइडेंटिफाई करें और उनका लर्न करें। और 60 तक पहुंचते पहुंचते तो आप शायद कोई न्यू काम करना भी नहीं चाहते। हैबिट्स जेम्स क्लियर की एक बुक है, वो उसमें ये बात करता है कि जैसे एटम्स मिलके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये तमाम जितनी भी दुनिया की चीजें हैं वो एटम से मिलकर बनी हुई है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि एटॉमिक पार्टिकल मिलके एक बड़ा साइज तश्कील देते हैं। ऐसे ही वो कहता है कि एटॉमिक हैबिट्स यानी कि आपकी हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी का एटॉमिक पार्टिकल है और आपकी हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी तश्कील देती हैं। अभी मैं आपसे पूछूं कि आप किसी भी बंदे का अपने जहन में सोचें, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हों, आपके दोस्त हों, कोई भी बंदे का तस्वुर आप अपने जहन में लेकर आए तो आपके जहन में उसका एक इमेज बनेगा। वो इमेज दरअसल उसकी आदत का मजमुआ होता है। अब ये देखें कि आपकी आदत आपकी पर्सनैलिटी को तश्कील देती है और लोग आपकी आदत से ही आपको जानते हैं। मसलन आप इसको
आप इसको क्वालिटी कह लें या खूबी कह लें। अब देखें, कई लोग कहते हैं वो सच बोलता है, वो उसकी आदत है, वो झूठ बोलता है, वो उसकी आदत है, वो लालची है, वो उसकी आदत है, वो चेंज नहीं हो सकती। ये लोग, अक्सर लोग इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करते हैं और ये आइडेंटिटी आपकी जहन में बिठा लेते हैं और यही चीज़ें आपकी ज़ात की तश्कील देती हैं। और आदतें देखें, एक दिन में नहीं बनती, 2 दिन में नहीं बनती, इसके ऊपर टाइम लगता है। आदतें बनाने में वक्त दरकार होता है और आदतें बदलने में भी वक्त लगता है। ये नहीं हो सकता कि आप आज सोचें कि मेरी आदत थी, इसको मैं तब्दील कर लूँ। नहीं, आपको उस पर वक्त लगाना। हर इंसान की ज़ात में 2 तरीके से तब्दीली आती है। या तो वो एक लम्हे में बदल जाता है, उसको कोई ऐसी चीज़ हिट कर जाती है जो उसके दिल और दिमाग को लग जाती है और वो एक लम्हे में चेंज हो जाता है। ये बहुत कम होता है। ये आप समझें कि दुनिया में शायद कोई 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो इस तरीके से चेंज होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हैं, लेकिन कुछ तब्दीलियां आपकी जिंदगी में आती हैं वक्त के साथ साथ। आप आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को चेंज करते हैं। अब देखिए कि आप डेली एक आइसक्रीम खाते हैं। अब एक आइसक्रीम आपका बज़ाहिर कुछ नहीं कर रही होती और आप ये कह रहे थे यार एक आइसक्रीम तो खाइए, लेकिन अगर आप ये हैबिट अपनी कंटिन्यू रखते हैं और आप इसको डेली खाते रहते हैं 1 साल तक, तो आप में माइनर चेंजेस करके आपने कुछ वेट गेन कर लिया होगा, क्योंकि आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं जो आपका वेट बढ़ाती हैं। सेम इज दैट, अगर आप एक सिगरेट पीते हैं और आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं रखते, साल 2 साल बाद आप एक सिगरेट से एक सिगरेट की डब्बी पे आ जाते हैं और आपकी सेहत का नुकसान होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये आपने बुरी आदत अपनाई है, लेकिन अगर आप इसको अच्छा करना चाहें, आप अपनी अच्छी आदत बनानी चाहिए, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप डब्बी पी रहे हैं, आप आहिस्ता 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 इसको कम करते जाएं, तो साल 2 साल बाद आपको उसकी तलब नहीं रहेगी। आपने अपनी बुरी आदत जो आपको लगता है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, उसको चेंज करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले तो अपनी आदत को आइडेंटिफाई करें और फिर उसमें बहुत माइनर चेंज लेकर आए। और वो चेंज इतनी माइनर हो कि आपको खुद भी ना मालूम हो कि यार ये मैं चेंज कर रहा हूँ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उस चेंज को आहिस्ता 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 बढ़ाते जाए। फिर आप देखेंगे कि आपकी वो बुरी आदत खत्म हो चुकी है। जब भी हम कोई एब्रप्टली काम करने की कोशिश करते हैं या अपनी कोई एब्रप्टली आदत बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम नुकसान उठाते हैं, हम वो कर नहीं पाते। हमारी बॉडी, हमारा जिस्म उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और फिर उसके बाद हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और हम अपनी ओरिजिनल आदत पे वापस चले जाते हैं। कि आदत बनती कैसे, आपके नज़दीक आदत कैसे बनती है? 3 चीज़ें जो आपकी आदत बनाती हैं। एक आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स, दूसरा आपका कल्चर जिसमें आप रह रहे हैं, और तीसरे वो लोग जिसको आप लाइक करते हैं, जिनको आप स्टेटस सिंबल समझते हैं, उनकी आदतें आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं और ये आदतें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती जाती हैं। अब ये देखें कि जो एक कल्चर के लोग होते हैं उनकी एक किस्म की आदत होती है। मतलब अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, तमाम मुस्लिम में ये कॉमन होता है, नमाज पढ़ते हैं, वो रोज़े रखते हैं, जो हमारे इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी नेचर का हिस्सा बन चुकी होती है, वो हमारी आदत भी बन चुकी होती है। लेकिन जो लोग रेगुलरली नमाज पढ़ते हैं उनको सुकून नहीं मिलता, वो एक नमाज नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ दें उनको नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी आदत होती है और उनको वो आदत ज़हनी सुकून देती है। अरस्तु साहिब कहते हैं, बड़ी प्यारी बात करते हैं, और वो कहते हैं कि वी आर बट वी रिपीटेडली डू, हम वो ही हैं जो हम डेली करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे बने, अब दुनिया के कामयाब तरीन शख्स बने, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज हों, तो आपकी हैबिट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होनी चाहिए। आप आम बंदे की आदत अपना के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे नहीं जा सकते, आपको उतनी ही एनर्जी उसमें डालनी पड़ेगी, फिर ही आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जाएंगे।